हेलो फ्रेंड्स। आज हमने एलसीएम और एचसीएफ मेरा चैप्टर जो था वो कंप्लीट हो गया है और एलसीएम और एचसीएफ के चैप्टर में सिर्फ जो बचा है वो पॉलिनोमियल्स के हम कैसे एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करते हैं उतना पढ़ाना बचा है। तो आइए आज हम एलसीएम और एचसीएफ के कुछ क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं एलसीएम और एचसीएफ के कुछ जो क्वेश्चन लिए हैं मैंने। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, द ग्रेटेस्ट नंबर ऑन विच ऑन डिवाइडिंग 63, 138, 138 and 228 leaves remainder same in each case। यानी मुझे एक ऐसा बड़े से बड़ा नंबर बताना है जो इसको और इसको डिवाइड करने में सभी में से रिमाइंडर सेम आए, सभी में से रिमाइंडर क्या है, सेम। तो ऐसी कंडीशन में मैंने एक तुमको कॉन्सेप्ट बताया था कि जब कोई ऐसी कंडीशन दी हो तो आप कैसे करोगे कि जैसे मान लो सेम रिमाइंडर बच रहा है, नंबर मेरे पास ए बी सी हो, तो क्या हमने बोला था ए माइनस बी मॉड लगा के, फिर बी माइनस सी, इसमें भी आप मॉड लगा दीजिए, फिर इसके बाद सी माइनस ए और मॉड लगा लीजिए और इन सभी का क्या निकाल लीजिए, एच सी एफ। क्या निकाल लीजिए, एच सी एफ। वही आपका क्या होता था, आंसर। मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि फॉर्मूले में कैसे इससे करना है। ठीक है, अब आइए हम लोग इस क्वेश्चन को लगाते हैं इसी बेस से। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, 63 है तो क्या लिखेंगे 138 माइनस 63, पहला नंबर यहाँ से आ जाएगा। फिर लिखेंगे 228 माइनस 138, दूसरा नंबर आ जाएगा। आपका तीसरा नंबर आ जाएगा 288 माइनस 63। ठीक, अब इससे आप इसको माइनस करेंगे, जब माइनस करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा 5 और यहाँ 7, मुझे कितना मिल गया 75। इसमें से 138 माइनस करेंगे तो आपका मिलेगा 0, यहाँ कितना हो जाएगा 12, 12 में से 3 माइनस करोगे तो कितना बच जाएगा आपका 9। ठीक है, अब इसके बाद इसमें से सॉल्व करिए तो यहाँ कितना बचेगा 5, यहाँ कितना बचेगा 2 और यहाँ कितना बचेगा, यहाँ भी 2 बचेगा। ठीक है, तो 2 2 5 ये नंबर्स मेरे पास आ गए। अब मुझे इन सभी नंबर्स का एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, इन सभी नंबर्स का एचसीएफ। बात समझ में आ गई मेरी कि नहीं है, कि अब क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। तो आप एक चीज़ और भी कर सकते हो, जैसे मुझे ये आ गया तो इनमें से जो ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए है 20, बी है 15, सी है 22 और डी है 112। तो जो आंसर होगा, जो आपका आंसर, अब यहाँ से आप ऑप्शन भी अप्लाई कर सकते हो न बिना एचसीएफ निकाले। तो आंसर कैसे अप्लाई करेंगे, अब जो ये नंबर हैं, अब कोई ऐसा जो इसमें से जो भी नंबर होगा वो इन तीनों नंबर्स को क्या करेगा, डिवाइड करेगा, क्योंकि इन नंबर्स का एचसीएफ ही यहाँ पर मुझे गिवन है। तो आपको करना क्या है, इन तीनों नंबर्स को डिवाइड करके चेक कर लेना है। तो एक चीज़ देखो, ये तो 9 से डिवाइड होगा, मतलब 90 लिखा है तो 9 से भी डिवाइड हो जाएगा, मतलब 3 से सभी डिवाइड होंगे, ये दोनों 3 से डिवाइड होंगे, ये भी 3 से डिवाइड होगा। तो पहले इसमें देख लो 3 से, ये तो नहीं इसको डिवाइड कर पाए क्योंकि इसमें 3 नहीं है, ये भी नहीं क्योंकि इनका सम 4 बन रहा है, यानी ये 3 से ये जो तुम्हारा नंबर है इसमें तो 11 आएगा नहीं, इससे भी ये नंबर्स नहीं डिवाइड होंगे। तो बचा कौन सा नंबर, 15। 15 एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों नंबर्स को क्या कर देगा, डिवाइड। तो आपका जो एचसीएफ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 15। एक तो कॉन्सेप्ट ये होगा, आप ऐसे एचसीएफ निकाल सकते थे। दूसरा आप ये भी कर सकते थे कि इन नंबर्स को फिर से सब्ट्रैक्ट करा लेते। क्या करा लेते, सब्ट्रैक्ट। जब सब्ट्रैक्ट कराते तो कितना आ जाता, 15। तो मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि जब हमें किसी भी नंबर्स का डिफरेंस निकालते थे तो वो क्या आता था, एचसीएफ एक्स माइनस वाई। यानी यहाँ पर एक्स और वाई जो होते थे वो को प्राइम नंबर हुआ करते थे, एक्स और वाई जो मेरे क्या होते थे, को प्राइम नंबर होते थे। ठीक है, ये को प्राइम नंबर हुआ करते थे। तो जो उन दोनों का डिफरेंस आता था तो वही क्या बनता था, या तो एचसीएफ होगा या उन दोनों का क्या होगा, मल्टीपल होगा। अब एक चीज़ देखो, यहाँ 15 आया तो 15 को हम कैसे लिख सकते थे, अब इसमें भी आप निकाल सकते हो डिफरेंस करके। अब यहाँ पे एक चीज़ करके, जैसे मैं 1 मान लूँ, इन दोनों के डिफरेंस में जो को प्राइम नंबर का डिफरेंस 1 होगा, तो इस नंबर से ये तीनों नंबर ये वाले तीनों नंबर क्या होने चाहिए, डिवाइड होने। डिवाइड करोगे, तीनों डिवाइड होंगे तो आपका एचसीएफ ऐसे भी निकाल सकते थे। ठीक है,
नहीं समझ में आया, बहुत टफ नहीं था भाई मेरे, ऑप्शन से भी चेक कर सकते थे कि इसको डिवाइड करके चेक कर लेते कौन किस ऑप्शन से तीनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं, वही आपका आंसर हो जाएगा। कॉपी कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन है आपका, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 4107, यानी आपका जो प्रोडक्ट दिया गया है 4107 दे रखा है। इफ द एलसीएम ऑफ द नंबर्स इज 37, तो फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। मुझको एलसीएम दिया है और उन नंबर्स का प्रोडक्ट दे रखा है, उन नंबर्स का क्या दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखा है। तो हम कह दें जैसे मेरे पास दो नंबर हैं a इंटू बी, और मुझको दिया क्या है यहाँ पे, टू नंबर्स का प्रोडक्ट, दोनों नंबर का मल्टीप्लाई, ठीक है, दोनों नंबर्स का क्या दे रखा है, मल्टीप्लाई, 4107 ये दे रखा है। ठीक, बात समझ गए। दूसरा क्या दे रखा था, दूसरा दे रखा था एलसीएम ऑफ द नंबर्स, एलसीएम ऑफ द नंबर, एलसीएम नहीं होगा यहाँ पर, क्या होगा, एचसीएफ होगा, क्या होगा, एचसीएफ। यहाँ पर जो एलसीएम लिखा है वहाँ पर आप कर लीजिए एचसीएफ, एचसीएफ ऑफ द नंबर। एचसीएफ दे रखा है नंबर्स का, क्या दे रखा है, एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है 37, एचसीएफ क्या दे रखा है, 37। तो एक तो चीज़ हम यहाँ से ये क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं कि जो भी आंसर होगा, क्योंकि मुझसे बड़ा नंबर पूछ रहा है, जो भी आंसर होगा वो आंसर 37 से क्या होगा, डिवाइड होगा। यानी क्योंकि जो तुम्हें पता है कि जो नंबर होंगे ए और बी, जो नंबर होंगे आपके ए और बी, वो एचसीएफ के मल्टीपल होते हैं, यानी एचसीएफ से दोनों नंबर डिवाइड होंगे। जैसे मान लो x इंटू एचसीएफ ये नंबर रहा होगा, y इंटू एचसीएफ ये नंबर रहा होगा, y इंटू एचसीएफ, यही तो नंबर होंगे। तुम्हारे पास इतना हम समझा चुके हैं सारी चीज़ें। तो जैसे आपका मासापा इंटू x क्या है, कोप्राइम नंबर है, x और y दोनों मिलकर क्या है, कोप्राइम नंबर। तो यानी इस नंबर में भी एचसीएफ होगा, इस नंबर में भी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एचसीएफ होगा वो इन दोनों नंबर्स को क्या कर रहा होगा, डिवाइड कर रहा होगा। बात समझ गए। तो मेरा जो भी आंसर होगा वो इन नंबर से, इस यानी 37 से क्या हो रहा होगा, डिवाइड होगा। एक तो ऐसे कर सकते थे कि 37 का डिविजिबिलिटी किसी में चेक कर लेते कि किस में 37 से कौन सा नंबर डिवाइड हो रहा है, वही मेरा आंसर हो जाता। अब देखो दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पर प्रोडक्ट दे रखा है a इंटू बी दे रखा है। तो अब देखो a इंटू बी करोगे तो a इंटू बी में h स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, h स्क्वायर हो जाएगा भाई। इसको जब डिवाइड मल्टीप्लाई कराओगे तो ये कितना आ जाएगा, आपका h स्क्वायर आ जाएगा। बात समझ गए। अब जब आप इसको कैसे करोगे, इसको मान लो इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दोगे तो x इंटू वाई इंटू एच स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि इस h को हटाना है, तो यानी प्रोडक्ट में से h स्क्वायर हटाना है, यानी मुझे 37 से इसको दो बार डिवाइड करना पड़ेगा, 4107 अपॉन 37। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई, कोई कन्फ्यूजन नहीं। डिवाइड कर लीजिए, 37 1 जा 37, 3 बच, यहाँ पे कितना बचेगा, 3 4 हो जाएगा, फिर 37, फिर बचेगा 30, यानी कट के कितना आ जाएगा, 1 1 1। ठीक, वन टाइम एक बार डिवाइड, दूसरी बार मुझे एक बार और करना है 37 से इसको डिवाइड। जब हमें इसको एच स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो मुझे को प्राइम का मल्टीपल आ जाएगा। इसको डिवाइड करिए यहाँ से, तो जब इससे डिवाइड करेंगे कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम्स। कितने टाइम चला जाएगा, 3 टाइम। तो ये प्रोडक्ट बन गया, नंबर्स का प्रोडक्ट क्या बन गया, 3 और 3 बन गया। यानी हम ये कह सकते हैं जो नंबर है x और y ये को प्राइम नंबर है, ये को प्राइम नंबर्स का जो प्रोडक्ट आ गया वो कितना आ गया, 3। अब हम 3 को कैसे लिख सकते हैं, इसके पेयर बना लीजिए, 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 होता है। और कोई पेयर बनेंगे, नहीं बनेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक पेयर ही बन रहा है इसका। नंबर क्या होंगे, छोटा नंबर तुम्हारा क्या हो जाएगा, जैसे हम फर्स्ट एक इसको x मान लूँ और इसको y, क्योंकि दोनों के मल्टीपल यही होंगे, एक को छोटा और एक को बड़ा मान सकते हैं। दोनों को ना तुम 3 मान सकते हैं ना दोनों को 1 मान सकते हैं। तो जैसे मान लें ये 3 बड़ा है तो यहाँ पे आ जाएगा, तो 1 इंटू 3 रखोगे, यानी इसकी जगह 1 इंटू एच की जगह 37 रखोगे, तो पहला नंबर जो a आ जाएगा आपका मिल जाएगा 37। पहला नंबर आपको कितना मिल जाएगा, 37। बी नंबर फाइंड करना है तो y की जगह कितना रखोगे, 3 इंटू 37। तो दूसरा नंबर जो b जो होगा वो मिल जाएगा आपको 1 1 इज इक्वल टू बी। यानी ये बड़ा नंबर आपका कितना हो गया, जो बड़ा नंबर होगा, जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो 1 1 1 होगा, और जो छोटा नंबर होगा वो 37 होगा।
बात समझ में यहाँ तक आ गई कि नहीं आ गई? हमने क्या किया, वैसे में इसको बहुत और आसानी से हमने, देखो एक कॉन्सेप्ट भी तुमको बताया था कि जो HCF होगा वो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करेगा। तो आप ऑप्शन से चेक कर सकते हो, तो जो भी ऑप्शन में जो नंबर से डिवाइड हो जाता है उसी से हम उसको आंसर लगा देते। बेसिक भी मैंने बताया कैसे करना था। मैंने ये चीज़ें फिर से रिवाइज करा रहा हूँ, जो मैं पहले पढ़ा भी चुका हूँ, सारे सब कुछ समझा के फिर से मैं उस चीज़ों को बताते हुए चल रहा हूँ। बाकी बेसिक तरीके से भी क्वेश्चन समझा रहा हूँ, सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। ऑप्शन से कैसे करना था वो भी मैंने आपको बता दिया कि जैसे इस जो आंसर देखो, जो HCF होगा वो ऑप्शन को यानी नंबर्स को डिवाइड करेगा। तो आप इसमें चेक कर लीजिए, जो नंबर इससे डिवाइड हो रहा होगा वही आपका आंसर हो जाए। जैसे मान लो 2 नंबर डिवाइड हो रहे होते, कोई भी 2 नंबर इस ऑप्शन में डिवाइड हो रहे होते, तो हमें क्या करना पड़ता, फिर मुझको ये करना पड़ता, यहाँ से निकालना पड़ता, इसको डिवाइड करके जो ऑप्शन बन जाता उसी के पेयर बना लेते, इतना करना पड़ता भाई। ठीक, समझ गए? देखिए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन है द LCM ऑफ अ 2 नंबर्स इज 2079 एंड देयर HCF इज 27 इफ वन द नंबर इज 189 फाइंड द अदर नंबर। देखो मुझको LCM दे रखा है 2079 और HCF दे रखा है 27 और A नंबर दे रखा है, A नंबर दिया है 189। मुझसे नंबर B फाइंड करने के लिए बोल रहा है। क्या बता रहा है कि B नंबर फाइंड करके बताइए। तो आपको पता है कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू A इंटू B, यानी नंबर्स का प्रोडक्ट इक्वल होता है। तो आप LCM इंटू HCF इज इक्वल टू A इंटू B। ठीक, LCM की जगह पे आप यार रख दोगे 279, HCF की जगह आप रख दोगे 27, A की जगह मान लो आपने कितना रख दिया 189 इंटू B। इसको अपॉन में ले आओगे तो यहाँ B बचेगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 189। बात समझ में आ गई कि नहीं है? इसको 9 से पहले डिवाइड कर दो, 2 और 1। इसको डिवाइड करोगे तो कितने टाइम जाएगा, 9 से 3 टाइम। इससे डिवाइड करो कितना आ गया 7। अब इससे 7 से डिवाइड करोगे तो इसको यहाँ पर ये 20 लिखा है, तो 7 2 जब 14, कितना बचेगा 6। फिर कितना आ जाएगा 63, यानी 63 9 टाइम जाएगा। फिर कितने टाइम जाएगा 9 टाइम्स और 4 बचेगा, तो 7 7 जा 49, यानी कितना आ जाएगा 297। जो B का आंसर आपका आ जाएगा 297। तो देख लीजिए कौन सा आंसर है इसमें। ऑप्शन आपका A है, जो आंसर आपका क्या है A। अब देखो इसको तो मैंने ऐसे कर लिया, ये हो गया, आसान था, कोई ज़्यादा दूसरा मेथड लगाने की ज़रूरत नहीं थी मुझे। वैसे भी देखो दूसरा इसमें ये भी चेक कर सकते थे कि फिर वही चीज़ कि ऑप्शन में चेक करना था, HCF से वो नंबर जरूर डिवाइड होगा, जो B होगा वो HCF से क्या होगा डिवाइड होगा। तो आपको चेक करना 27 लिखा है, इसका मतलब 9 की डिविजिबिलिटी चेक कर लेनी थी। तो 9 की डिविजिबिलिटी क्या हो रही है, ये B हो रहा है, ये B हो रहा है, ये नहीं हो रहा, 2 हो 3 हो रहे हैं। और उसके बाद मतलब करना पड़ता, तो इतना भी कर सकते तो कुछ नहीं 9, क्योंकि सभी ऑप्शन डिविजिबल हो रहे हैं। ठीक है, तो आप इतना कर लीजिए, कोई फालतू में इतना दिमाग लगाने से अच्छा है कि हम एक स्टेप भी तो करना था, कौन सा उसमें बहुत ज़्यादा है। अब आगे देखिए थर्ड क्वेश्चन हो गया, 4th नंबर क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज 4:5। अब देखिए रेशियो दिया गया है 2 नंबर्स, मान लो A और B। फिर से समझिए, जो A नंबर होगा वो होगा H इंटू एक्स और B नंबर होगा वो होगा H इंटू वाई। जैसे मुझे इन दोनों नंबर का HCF निकालना हो तो H कट जाएगा, क्या सॉरी रेशियो निकालना हो तो इनके H और H कट जाएंगे, क्या आ जाएगा, किसका रेशियो मिलेगा। हम ये कह सकते हैं कि जो क्वेश्चन में जो रेशियो गिवन होगा वो को प्राइम नंबर का रेशियो ही होगा, यानी वो को प्राइम नंबर ही होंगे। फिर से समझ लीजिए, मैंने 2 नंबर्स लिए, उसमें H और H यानी HCF दोनों से कट चुका, जो नंबर्स का रेशियो आया है वो क्या होगा, को प्राइम नंबर। बात समझ गए? तो मेरे पास जो रेशियो दे रखा है 4:5, तो ये हम कह सकते हैं कि ये उन नंबर्स के को प्राइम नंबर हैं। यानी x को हम मान लें कि जैसे 4 है और ये कितना है y कितना है 5, तो दोनों को प्राइम नंबर है। बात समझ में आ चुकी कि नहीं है? LCM कितना दे रखा है, LCM दे रखा है तुम्हारे पास कितना 120,
तो द नंबर्स आर, हमसे पूछा है कि नंबर क्या क्या हो सकते हैं, मतलब कौन से नंबर होंगे। अब दूसरी चीज़ आप बताइए, जो एलसीएम होता है वो क्या होता है। आप जानते हो कि एलसीएम होगा h इंटू एक्स इंटू वाई, यही होगा एलसीएम। तो जैसे मैं यहाँ से x और y को हटा दूँ तो मुझे h मिल जाएगा, यानी HCF आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, HCF। तो जो मुझे x और y दे रखा है, जो x और y दे रखा है, x y का आप मल्टीप्लाई करा लीजिए तो कितना आ जाएगा, 20 आएगा। कितना आएगा, 20। और इस 20 से आप इसको क्या कर दोगे, डिवाइड। और जब, क्योंकि यही तो तुम्हारे पास क्या था, एलसीएम था, ये तुम्हारे पास क्या है, देखो यहाँ पर हम फिर से लिखता हूँ, एलसीएम जो है आपका कितना है, 120। x इंटू वाई, यानी x इंटू वाई, जब इन दोनों प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 20। अब इस 20 से आप इसको क्या कर दोगे, डिवाइड। बात समझ में आ गई यहाँ तक। जब आप इससे डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 6। तो अब यहाँ पर ये एलसीएम था, लेकिन अब ये आ क्या चुका है, जो ये आया है वो तुम्हारा आ गया HCF। कितना आ गया, HCF। तो जो HCF है वो तुम्हारा कितना है, 6। बात समझ गए, HCF कितना है, 6। अब तुम्हें पता है कि जो मेरे पास x और y कितने हैं, 4 और 5, यही तो है। और उनके साथ h होता था, ये था कि नहीं था। तो इसकी जगह जो नंबर होगा यानी 4 इंटू एच होगा, और जो a नंबर होगा वो कितना होगा, 4 इंटू एच। b नंबर्स जो होगा वो कितना हो जाएगा, 5 इंटू एच, मतलब HCF b होगा। HCF कितना मेरे पास 6 दे रखा है, तो यहाँ पर जब 6 डालोगे तो 4 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 24। यहाँ पर डालोगे तो कितना आ जाएगा, 30। बात समझ में आएगी। तो जो नंबर ए और बी होंगे 24 और 30 होंगे। 24 और 30 मुझे किस ऑप्शन में दे रखा है, बी ऑप्शन में। देखो मैं प्रैक्टिस ऐसे कराऊंगा कि सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए। जिसको ज़्यादा फास्ट प्रैक्टिस करनी है तो बहुत से यूट्यूबर हैं और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करा रहे हैं, आप कर सकते हैं। मेरे कराने का सिर्फ मतलब इतना है कि समझ में आना चाहिए। स्पीड आप खुद बनाएंगे, कैलकुलेशन आप खुद करिएगा, ठीक। तो आइए देखिए, एक चीज़ से समझ में आ गई कि HCF मैंने निकाला। HCF ये कॉन्सेप्ट आप जिसके याद होते कि ये होता है, मुझे इतना नहीं बताना पड़ता, तो आप क्या करते, तुरंत जो मुझे मल्टीपल दे रखा था तुरंत 20 से मल्टीप्लाई कराते, इसका सॉरी 4 इंटू 5 करते 20 आता, 20 से इसको डिवाइड करते इतना माइंड, यानी जब इसको 20 से डिवाइड करते तो 6 आ जाता। 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। क्वेश्चन हो गया। मुझे ये करना था क्या, ये करना समझाने के लिए मैं ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ, आपको समझ में आना चाहिए। और आपको करना ऐसे है कि जो भी रेशियो गिवन है, अभी तो मैं सिर्फ बेसिक लेके क्वेश्चन चल रहा हूँ कि समझ में आते हैं, आगे चल के जितने प्रैक्टिस करते बढ़ाता रहूँगा वैसे करके आपकी चीज़ें और भी आगे बढ़ती रहेंगी, ठीक है। समझ गए कैसे करना था। अब इतना कॉन्सेप्ट आप सीख चुके हो भी कि रेशियो क्या होता है, तो आपको कुछ नहीं करना होगा, जो रेशियो गिवन होगा उसका मल्टीप्लाई करके अब देख लेना ये चीज़ की मल्टीप्लाई कर तो रहे हो, ये एलसीएम ही दिया है कि नहीं दिया है, कुछ और तो नहीं दिया है। क्योंकि आप ऐसा नहीं करिएगा कि आप इसका मल्टीप्लाई करके यहाँ पर HCF या कुछ और दे रखा हो आप उससे उसको डिवाइड कर दो। सारी चीज़ों को ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैंने एलसीएम में ये एलसीएम के लिए है कि हम भाई यही तो करोगे, ये तुम्हारे कोप्राइम नंबर है, तो वही चीज़ मैंने समझाई है, ठीक। आगे देखिए, भाई मेरे क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो लाइक और शेयर जरूर करो, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं तो शेयर करो। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, द HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर्स आर 12 एंड 924। मतलब जो HCF है मासापा और लासापा दो नंबर्स का, वो है 12 और 924 रिस्पेक्टिवली। देन द नंबर्स ऑफ सच एज पेयर इज, यानी कितने पेयर बनेंगे, इसमें ये पूछा है कि जो एलसीएम और HCF दे रखा है, हमसे पूछा है कि इसमें कितने नंबर्स ऑफ पेयर बनेंगे। तो आइए करते हैं, फिर से सीखते हैं कि जो मेरा HCF है वो कितना दे रखा है 2, और जो LCM है वो कितना दे रखा है 924, ठीक। ये चीज़ तो हो गई। अब एक चीज़ बताओ, HCF तो मतलब वही एक्यूमुलेट करते थे, LCM जो होता था, LCM क्या होता था, LCM क्या होता था, LCM यही होता था कि x इंटू वाई और इंटू एच, ठीक। यानी मैं इसको यहाँ से h से डिवाइड कर दूँ तो मुझे कोप्राइम का प्रोडक्ट आ जाएगा, फिर मैं पेयर बना लूँगा। तो मुझे क्या करना है, इसको ही है मुझे 924 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो x इंटू वाई
बाई यहाँ 12, यानी x इंटू वाई मुझे मालूम हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं है? डिवाइड कर दो इसको तो कितने टाइम जाएगा? 7, 12 7 जा 84, ठीक है ना? हाँ 84 हो गया, 84 और इसमें से लेस कराओगे 4 तो कितना आ जाएगा? फिर से 84, तो फिर से कितना बन जाएगा? 77। बात समझ में आ गई होगी। ये कैलकुलेट कराओगे तो 77 आ जाएगा। तो x इंटू वाई जो आया वो आपका कितना आया? 77। अब आप इसके पेयर बना लीजिए कि इनका मल्टीपल 77 कितने बार में हो सकता है। देखो किस में हो सकता है, यानी जो 71 इंटू 1 यानी 77 इंटू 1 करोगे तो भी आपका कितना मिलेगा? 77। और दोनों को प्राइम नंबर है। एक तो ये हो गया 7 इंटू 11, ये भी दोनों को प्राइम नंबर है, इसमें भी 77 बन रहा है। तो एक पेयर ये बना और दूसरा पेयर ये बन गया, मतलब 2 पेयर बन गए, एक ये हो गया एक ये, ठीक। और कोई ऐसा है कि जिसका मल्टीप्लाई कराओ 77 आए? तो और कोई तो ऐसा है नहीं। तो मेरे पास कितने पेयर बन गए? एक ये और एक ये, यानी 2 पेयर बन रहे, जो आंसर आपका क्या हो गया? सी। फिर से समझ लीजिए, एलसीएम क्या होता है? एक्स यानी कोप्राइम नंबर्स का मल्टीपल इंटू एच, यही होता है। अब ये चीज़ें याद कर लीजिए कि एलसीएम क्या होता है, तो कोप्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट इंटू एचसीएफ, ये होता है एलसीएम, ठीक है भाई। तो वैसे चीज़ें हमको जो भी हैं उनको याद रखिए। समझ गए कि इनके कितने पेयर बन रहे हैं? 2 पेयर बन रहे हैं। हमारे 5 क्वेश्चन थे, कंप्लीट हो गए भाई। समझ में आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, शेयर तो करें ही हर हाल में।